राजस्व संग्रह में योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है। सीएजी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है। योगी सरकार में यूपी का आर्थिक कमाल दिखा है और 16 राज्य में रेवेन्यू सरप्लस में यूपी सबसे आगे है। 37,000 करोड़ के रेवेन्यू के साथ यूपी सबसे आगे है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी सबसे आगे अब दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का यह असर है और उनकी सफल नीतियों के चलते अब उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है। योगी सरकार में यूपी का आर्थिक कमाल दिखाई दिया। सैंतीस 37,000 करोड़ के रेवेन्यू के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो राजस्व संग्रह में योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है। सीएजी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश का आर्थिक कमाल देखने को मिला है। 16 राज्यों के रेवेन्यू सरप्लस में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सरकार की सफलतम नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सफलतम नीतियों के चलते आज उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। रेवेन्यू सरप्लस में उत्तर प्रदेश तो सबसे आगे पहुंचा है और सबसे पहला स्थान हासिल किया है। राजस्व संग्रह में योगी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। सीएजी की रिपोर्ट में पहला स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। तो 16 राज्यों के रेवेन्यू सरप्लस में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सफलतम नीतियों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश ने एक मुकाम हासिल किया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत जी, देखिए, आर्थिक सरप्लस में रेवेन्यू को आगे ले जाते हुए सबसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है और 15 राज्यों को पीछे करके आगे बढ़ा है और सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से उत्तर प्रदेश में निवेश और उत्तर प्रदेश की जीडीपी को ठीक करने के लिए कई सारे प्रोग्राम, कई सारे अभियान चलाए गए और इसके बाद उत्तर प्रदेश में पहले 10 लाख करोड़ का निवेश और फिर 40 लाख करोड़ का निवेश, 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अब तक योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हो चुकी है और चौथे की तैयारी है। देश की जो 5 मिलियन जो है डॉलर की इकोनॉमी, उसमें 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश करना चाहता है, क्योंकि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को पहुंचते ही जो है हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई की सेक्टर की तरफ से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लागू किया, एक जिला एक उत्पाद, जिसने उत्तर प्रदेश के हर जिले की जीडीपी तय की। और यही वजह है कि आज जब कैग की रिपोर्ट आई तो उत्तर प्रदेश देश के 16वें राज्य के तौर पर जो है 15 राज्यों को पीछे छोड़ दिया उत्तर प्रदेश ने और 37,000 करोड़ के रेवेन्यू का जो सरप्लस है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने हासिल किया। और ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में। कहते हैं कि आपकी नीति बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर आपकी नियति अच्छी नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो जो टीम 9 थी, जो टीम 11 थी, जिसने पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाकर रोड शो किया, व्यापारियों से मिला, उद्योगपतियों से मिला और खुद योगी आदित्यनाथ मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर गए थे और एक बड़ा कैंपेन चलाया गया उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर। क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो योगी आदित्यनाथ ने अपनाई, उसने उत्तर प्रदेश को देश की आर्थिक गति, रफ्तार देने में कहीं ना कहीं अपनी एक अहम भूमिका को अदा किया। और कहते हैं कि अगर आपका नेता हो, अच्छा हो, आपकी टीम अच्छी हो, तो आप किसी भी काम को, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो ये काम हुआ है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश ने 16 राज्यों में से जो रेवेन्यू सरप्लस किया उसमें सबसे आगे है। और 37,000 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है 37,000 करोड़ का। अगर आप देखिए माइनिंग का, आबकारी का, राजस्व का अगर आप रेवेन्यू देखिए तो किसी पाकिस्तान जैसे देश से भी बड़ा बजट उत्तर प्रदेश के पास है। तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ का जो वित्तीय प्रबंधन था, जो योगी का मॉडल था, वो बीमारू राज्य से के आगे निकल चुका है। जिस प्रदेश में लोग निवेश करना चाहते थे, व्यापारी आना नहीं चाहते थे, आप जिले में व्यापार के लिए जमीन खरीदी, उससे पहले बदमाशों का गुंडा टैक्स के लिए फोन आ जाता था। उस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया है कि गोली चलाएंगे तो गोली का जवाब गोली से मिला
मिलेगा। आपने देखा होगा अभी दिशा पाटनी के घर पर राजस्थान और दूसरी जगहों से अपराधियों ने आकर अटैक किया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके निर्देश पर वो मारे गए, इनकाउंटर्स हुआ। तो जो इनकाउंटर्स पॉलिसी है, जो व्यापारियों का सिंगल विंडो सिस्टम, उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाला। और योगी आदित्यनाथ का जो 2.0 जो दूसरी सरकार है 22 में जब वो चुने गए दूसरी बार, तो सबसे बड़ा यही रीजन था कि यूथ, महिलाएं और महिला सुरक्षा, इसको लेकर बुजुर्गों ने वोट दिया, नौजवानों ने वोट दिया, सबने एक तरफा वोट दिया और दोबारा 37 साल बाद कोई सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई। तो अब कैग की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि योगी मॉडल सबसे ज्यादा सफल है, चाहे वो क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति हो, चाहे करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति हो, चाहे बुलडोजर का एक्शन हो, चाहे इनकाउंटर की पॉलिसी हो, चाहे पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश का नियम हो, या फिर उत्तर प्रदेश ने जो बड़े फैसले लिए एमएसएमई सेक्टर में उद्योगपतियों को कि तुरंत आपको एमएसएमई के तहत केंद्र सरकार की योजना है और उत्तर प्रदेश की योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को आगे रखा, और जिसमें सबसे बड़ा रोल है क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। और उत्तर प्रदेश कैग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने 37,000 करोड़ रुपए सरप्लस किया है, 15 राज्यों को पीछे छोड़ा, जो अपने आप में योगी आदित्यनाथ का और योगी सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सोनम जी, जिस तरीके से आज कैग की रिपोर्ट ने खुशी दी है, और दूसरी तरफ आज से ही जीएसटी 2.0 भी रिफॉर्म जो की गई, उसकी नई दरें लागू हुई हैं, उसके बाद से जनता के बीच खुशियां देखने को मिल रही है। और अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को लेकर जनता के प्रति जो विश्वास है वो और बढ़ता दिख रहा है। की नई दरें लागू हुई और उत्तर प्रदेश में सुबह पहली तस्वीर जो आई वो गोरखपुर से आई और योगी आदित्यनाथ के हाथों में पर्चा था, सड़क पर थे, उनके पीछे एक बड़ी टीम थी, लगातार वो व्यापारियों से दुकानों पर जाकर खुद मिल रहे थे, घंटे भर से ज्यादा वो लगातार सड़क पर चलते रहे और व्यापारियों की दुकानों पर जाकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर्चा बांटते नजर आए और चीजों को परखते नजर आए, समझते नजर आए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो रफ्तार है, चाहे आर्थिक गति की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे एक्सप्रेसवे का जाल हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेज हो, चाहे एम्स हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, अभी देखिए नवरात्र में ही उन्होंने 5.0 5वां चरण मिशन शक्ति का लागू किया। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर हमारी बहन बेटियों को कोई छोड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और हमारी पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। तो अब भय मुक्त उत्तर प्रदेश जो स्थापित किया है योगी आदित्यनाथ ने, उसका फायदा होगा। और देखिए अब जीएसटी में भी संशोधन हुआ और उत्तर प्रदेश में भी आज पूरे प्रदेश में कैंपेन चलाया गया है, देश में कैंपेन चलाया गया। कहीं एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में थे, तो दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, सड़कों पर उतरे थे और व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे। तो देखिए ये जो टैक्स, पहले आप अगर देखिए पहले कितने लोग टैक्स देते थे, 2% लोग भी टैक्स नहीं देते थे, आज 30% के ऊपर लोग टैक्स दे रहे हैं। तो ये प्रगति का एक नया पैमाना सेट किया योगी आदित्यनाथ ने, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे जो कैग रिपोर्ट आया उसकी बात हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर की बात हो। तो अपने आप में एक लंबी लकीर खींची उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर और उत्तर प्रदेश में अपराधियों की सफाई को लेकर। ठीक है अजीत जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।